पानी है ना, टंकी है, टंकी में पानी सप्लाई हुआ तो वह नहीं, कोनी हुआ वो यही बढ़िया ये बात उधर। और दूसरी बात, ऑर्डर लगा घर के में नल है, जल है और नल का लग गया कोनी, स्कीम है कागजा में है स्कीम, पर तो कौन लग गया, किसे काम ने माना है। गाँव को विकास तो है नहीं, पिछड़े वो गाँव है, पिछड़े वो जिलो है, पिछड़े की तहसील है और पिछड़े वो सेंटर है। कोई मतलब गाँव है जो धनी है, हमारे बाप हुआ नहीं वो औलाद ने क्या उठे। आई में जो सरपंच गाँव को मुख्य हुआ है और तहसील को मुख्य हुआ है, MLA 60 गांठ हुए हैं, आंकी सरकार आंको लेन देन आज कमी कहीं है, टांकी गोनी कमी रुपये कमी गोनी काम हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की टीम गांव-गांव ढाणी जा रही है, लोगों की समस्याएं जान रही है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं वहाँ पे बात करती है। क्या सरपंच जी हैं, नेताजी हैं, विधायक जी हैं, वो आपके गांव में आते हैं और सरकारी काम है वो धरातल पे करते हैं या नहीं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम हैं बिदासर तहसील में, जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आती है, उसी के डूंगरास आथुना गाँव में। आज वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर नेताजी हैं वो चुनाव के वक्त आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद में गांव की शक्ल तक नहीं देखते। और इस गांव की बात करें तो इस गांव की तो इतनी भयंकर हालात हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके बारे में भी हम दिखाएंगे, जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा वीडियो में। अब उन मुद्दों पर बात करेंगे, नेताजी हैं वो क्या क्या कार्य करवाते हैं, और यहीं के सरपंच जी हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं। आइए अब बात करते हैं बुजुर्गों से। इसमें समस्या, पहली समस्या तो रोड की है, हमारे गांव में रोड नहीं है। दूसरी समस्या हमारे आवारा पशुओं की है, और समस्या है वो समाधान है वो सरपंच के अलावा वो सरपंच कर सकता है, और सरपंच इस गांव का ही है। और सुरेंद्र सिंह नाम है सरपंच का, वो काम में धंधे में लगा हुआ है और वो काम अच्छी तरह वो करवाता है। उसका आश्वासन दिया हुआ है कि हम सड़क बनवाएंगे और पशुओं का समाधान करेंगे और रोड बनवाएंगे, लेकिन कर रहा नहीं है। जैसे आपके गांव में हम आ रहे थे आपके बालेरा पंचायत से, तो वहाँ पे बालेरा और डूंगरास जो आथुना गांव है, इसके बीच में सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। तो कितने सालों से नहीं है वो? सन मतलब 52 के माने पंचायतों को गठन हुई के बाद में सड़क को नहीं। और आपके गांव में क्या क्या समस्या है? और गांव में कोई समस्या नहीं है, स्कूल के कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात समस्या यह है कि पानी है वो, उसको पाइप का पानी है, टंकी गांव में बनी हुई है, उसका नल नहीं है। हर घर में नल की योजना ही वो अभी तक नहीं लगा है। और गांव के यातायात की दृष्टि से कैसी है? गांव के कोई यातायात नहीं है, बस नहीं लगी हुई है। कब से? जब से गठन हो या पंचायत जब से ही नहीं है, बस है ही नहीं। आजादी के बाद में आज तक आपके गांव में? के बाद में आज तक कोई बस नहीं है। तो आपके लोग जाते कैसे हैं गांव में? अपने साधन से, अपने पैदल जाते हैं, अपने साधन से जाते हैं। बेदासर पड़ता है 14 किलोमीटर सुजानगढ़ पड़ता है, हमारे कोई साधन नहीं है बस का। और जैसे यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा गांव? पूरा गांव हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, और पानी का कोई हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो पानी है, वो पहाड़ी का कोई दिक्कत नहीं है, पानी गांव के बीच कर निकल जाता है। और पीने के पानी की व्यवस्था कैसी? पीने की पानी की व्यवस्था है, वो पहली ट्यूबवेल थी, बाद में पानी का टंकी बनी हुई है। गांव के टंकी के मान पानी की सप्लाई है, पर वो सप्लाई आश्वासन दे रखा है हमारे गांव वालों को कि आपको नल देंगे। कितने समय से आश्वासन दे रखा है? अपने समय थोड़ा ही समय से है, कोई साल खान से। 1 साल से आश्वासन दे रखा आपको? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? अब कोई समाधान नहीं हुआ पानी का। गांव में मुख्य क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्या ये है, पहले समस्या तो ये है कि 5 साल से गांव में पानी नहीं है पीने का, और नेता लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं, बाद में कोई आते नहीं है। सरपंच आते हैं, बोलते हैं कर दूंगा, अभी तक नहीं किया है, 5 साल से नहीं किया। हम लोग तकलीफ में, पानी नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, खाली नहर का पानी आते हैं, 2 दिन आते हैं, अभी उसके बाद में 5 दिन नहीं आते हैं।
समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है, जो ये क्रेशर वाली गाड़ियाँ चलती है ना, वो गाड़ियाँ हमारे गांव में चलती है तो साधन बच्चों के लिए और के लिए सब के लिए समस्या है। शाम पोर का हमारा गांव का धन आते हैं, स्कूल वाले बच्चे आते हैं तो परेशान होते हैं। ये गाड़ियाँ, ये रास्ता बाहर होना चाहिए, गांव के बीच कर नहीं होना चाहिए। इसका कोई समाधान नहीं है। और गांव की जो नलियाँ हैं वो सब बना हुआ नहीं है। गांव में कीचड़ रहता है, 12 मास कीचड़ रहता है। जो पानी है वो बाहर नहीं जाता है, गांव का गांव में ही रहता है। तो सरपंच जी आपके गांव का तो विकास करवाना चाहिए कम से कम। हमारे गांव का जो सरपंच है वो बोल के चला जाता है लेकिन समाधान नहीं निकालता है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कर दूंगा, बाद में सुनाई नहीं देता है, बोल के चले जाते हैं। बुलाते हैं तो भी 2.5 साल से चुनाव हो गए हैं तो कब करेंगे फिर? अभी 2.5 साल से चुनाव हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। आगे क्या करेगा वो जाने, उसका काम जाने। अभी जितना कार्यकाल है उसमें क्या क्या काम करवाएं आपके गाँव? हमारे सामने देखने में कोई काम नहीं करवाया है। तो फिर किसके सामने करवाए हैं? भाई हमने तो कोई काम करा हुआ, आप इतने आदमी बैठे हैं, किसी को पूछ लो अगर कोई काम किया हुआ है क्या, कोई सामने आ रहा है क्या कि भाई ये काम किया है। और जैसे स्कूल है वो क्या करवाया है? स्कूल में तो करवाया है, स्कूल तो घनी बड़ी है, बाहर है, मकान कराया है। कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे इन्होंने मुख्य समस्याएं बताई। एक तो सड़क की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, यातायात की दृष्टि से आपके गांव में आज़ादी के बाद में कोई बसों की व्यवस्था नहीं है। तो इसके अलावा और क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? और जो मार्च से जो मकानों के कुछ फार्म थे लोगों के, वो मार्च से शुरू है, कंप्लीट हो गया, अभी तक किस्त नहीं आई उनकी। और फसल बीमा योजना जो सरकारी काम है वो कैसा है? अभी तक कुछ नहीं मिला फायदा। गांव में सरकारी फसल बीमा जो खेती का अभी नुकसान हुआ था उसका कोई लोन वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक कुछ नहीं मिला। तो आप लोग जैसे पटवारी है, ग्राम से, उन सब से पूछते नहीं हो? पूछने के लिए हमारे को टाइम मिलता है, वहाँ पंचायत जाने के लिए तो वो नहीं मिलते हैं। और वो विद्या सर कहीं सांडवा कहीं रहते हैं, वहाँ जाने के लिए हमारे को टाइम नहीं मिलता। तो आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन पे क्या कहते हैं? फ़ोन पे तो वैसे कहते हैं करते हैं, अच्छा। करते नहीं हैं। और जो ये गिरदावरी करने आते हैं या फिर फ़ोन पे हो जाती है वो भी? गिरदावड़ी करने तो आते तो है, बना 1-2-4 जगह घूम के चले जाते हैं, सब जगह नहीं आते हैं। जैसे पूरे गांव के नुकसान हुआ है किसी का तो सबके नहीं करते? सबके नहीं करते। क्या कहते हैं? अभी बीज आया जैसे पंचायत से, तहसील से, तो कुछ लोगों को दिया, बाद में कुछ लोग गए तो बोले बंट गया है ही नहीं, बोले 100 में से 25 लोगों को मिला। और 75 लोगों का कहाँ गया? 75 लोगों को बोले ख़त्म हो गया, बोला बंट गया, बोला इतना ही आया। इतना ही आया? तो फिर आप लोगों ने पूछा नहीं? पूछा तो बोले इतना ही आया, बट गया, यही जवाब दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है? बोलता और आएंगे कब, बाद में बीजने का बोने का समय तो अभी है। और जैसे आपके गांव में शिक्षा की दृष्टि से देखें, बालेरा पंचायत में आपका गांव आता है, तो बालेरा में तो शिक्षा की दृष्टि से वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। 12वीं तक स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं है। आपके गांव में शिक्षा की दृष्टि से स्कूल कहाँ तक है? हमारे गांव में स्कूल 12वीं तक है, स्कूल में टीचर भी है, स्कूल का तो प्रोग्रेस ठीक है। इस बार रिजल्ट कैसा रहा 12th और 10th का? रिजल्ट अच्छा 80% आया। 80% हाईएस्ट आए? बढ़िया। सभी लोग पास हो गए थे? सभी तो नहीं हुए, लेकिन जो जिसने मेहनत किया वो है। 12वीं का अच्छा हो। अच्छा, 12th का अच्छा रिजल्ट आया है। आइए अभी कुछ युवा हैं गांव के, उनसे जानते हैं, क्योंकि गांव के युवा हैं वो देश का भविष्य हैं। अब उनसे जानते हैं कि जो आपके गांव में सरकारी योजना है धरातल पे कितनी होती है, आपके मुखिया हैं, सरपंच जी हैं, विधायक जी हैं, वो कितना काम करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र, आप मुझे ये बताइए आपके गाँव में मुख्य समस्याएँ क्या हैं? जैसे आपके बुजुर्गों ने जो समस्याएँ बताई, क्या वो सही है या इसके अलावा और क्या समस्याएँ हैं? जो इन्होंने समस्या सारी बताई है वो सही है। केवल पानी की बताई है, पानी पीने की बताई है। पीने का पानी यहाँ पे और कौन सा ला सकता है सर? सरपंच केवल नहर का ला सकता है, वो ला के दिया। एक मिनट, आप बताओ। पीने का पानी है वो केवल नहर का ही ला सकता है, बारिश का तो सरपंच ला नहीं सकता। नहर का पानी गाँव तक तो लाया है। नल का बोला है, नल अभी लगा नहीं। कितने समय से बोला है? अभी 2 साल से बोला है, नल नहीं लगा अभी। नल का बोला है, बोला 5 साल के अंदर अंदर नल लगाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं है। पीने का पानी गांव तक तो लेके आए हैं, अभी घर घर तक भी पहुंच जाएगा। और जो ये गांव वाला पानी का बोल रहे हैं, जो नहाने के लिए वो वगैरह चाहिए, उसके लिए ट्यूबवेल यहाँ पे करवाइए। इससे भी पानी कई बार भरा है, लेकिन अभी ये कोई यूज ही नहीं करते अभी तक। खारा पानी है ना, इसलिए कुएं का।
और आपके गांव में सड़क की दृष्टि से देखें तो आपकी पंचायत है बालेरा, वहाँ से आपका डोंगरास जो आथोना गांव है वहाँ तक कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। आप पंचायत में जैसे कोई काम हो जाए आपको तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए क्या किया है? हाँ, सड़क की दृष्टि से जो डूंगराज से बालेरा और डूंगराज से कोडासर की ये जो रोड है ये नहीं बनी, बाकी सब रोड मतलब बनी हुई है। आपकी पंचायत की कनेक्टिविटी तो नहीं है ना? पंचायत की कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। तो उसके लिए आपके गांव में आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? सरपंच जी को कहा नहीं या विधायक जी को नहीं कहा कभी? अभी विधायक जी ने सबको बोला है, उन्होंने भी बोला है कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। तो इसके लिए हो जाएगी, ये तो विधायक जी हो या नेताजी सबके वादे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ, आप युवा हो, आप आवाज़ नहीं उठाते? हमारे आवाज़ उठाने से क्या होगा? किसके? उठाई भी, बोला भी उठाने के बाद, लेकिन उन्होंने नहीं, अक्सर वो क्या होता है, जब युवा जागा राज सिंहासन डोला है, वो सुना आपने? तो वही चीज़ है, जब युवा जागेंगे तभी तो कुछ होगा। युवा जागे हैं, युवा ने बताया भी है उनको सभी समस्या के बारे में। यहाँ पे जब भी चुनाव से पहले नेता लोग आते हैं इधर बताया भी है, लेकिन अभी तक ये जो पंचायत की कनेक्टिविटी है वो अभी तक नहीं जुड़ी। आपकी विधानसभा में उपचुनाव के बाद में कभी नेताजी आए हैं, विधायक जी? विधायक जी बहुत बार आए हैं, सभी आए हैं। उपचुनाव के बाद में? उपचुनाव के बाद में नहीं है, दिखाई नहीं दिए? बाद में नहीं। तो लगता है 2023 के चुनाव में आएंगे फिर तो? हाँ, चुनाव से पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। तो फिर आप इस बार आए तो कुछ पूछोगे नहीं उनसे? हर बार पूछते हैं, हर बार बताते हैं, आप युवा हो, सवाल करना चाहिए उनसे। आप युवा हो, सवाल करना चाहिए। देखो हम तो युवा अभी बने हैं, हमसे पहले जो युवा थे उन्होंने भी नहीं बोला, तो हम क्या बोले? क्यों? अरे आप और हम ही तो आगे जाएंगे, देश का भविष्य हमने बोला भी है, हमसे जो पहले युवा थे उन्होंने भी सब कुछ बोला है, लेकिन उन्होंने हाँ भी भरी है, जो मंत्री लोग आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं है अभी तक। आप वोट की ताकत जानते हो? वोट की ताकत जानते हैं। ये वोट ही बनाता है नेताओं को, पता है ना? सभी वोट एक हो तभी ताकत उसकी पता चलती है। आप गांव में जागृति लाओ इस चीज के लिए। जब तक सारे वोट एक नहीं होंगे तब तक क्या ताकत होती है, क्या वोट की वैल्यू होती है, वो पता नहीं चलता। गांव में जागृति लाओ ना, आप युवा हो। युवा लोगों की उनकी भी एक सोच हो तभी बनेगा ना। क्या बोलते हैं आपके, जैसे आपके युवा, आपके जो आप फ्रेंड हैं, वो क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते क्या, सब अलग अलग बोलते हैं जी। जैसे कोई कांग्रेस का है तो कोई बीजेपी का है, लेकिन अपने को कांग्रेस बीजेपी का सबके अलग अलग होने से तो अच्छा अपन किसी एक का हो, उससे अपने गांव किसी तीसरे को लेके आओ ना, आप किसी तीसरे को वोट दो ना। फिर तीसरा कौन करेगा? जो आपका काम कराए, जो आपका काम। अरे एक गांव एक हो जाएगा, तीसरे में तीसरे के साथ में दूसरा गांव थोड़ी ना होगा। पूरी पंचायत तो एक हो नहीं सकती तीसरे के साथ में, लेकिन होना तो दोनों में से एक को है। लेकिन अगर पूरा गांव एक ही पार्टी के साथ में रहे, जैसे चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक का रहेगा और पूरा गांव एक रहेगा, तब तो अच्छा रहेगा, तब तो सारा विकास भी होगा गांव का, वरना विकास नहीं होगा। जितेंद्र, जैसे आपने मुख्य समस्याएं बताई, इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? इसके अलावा एक जो युवा के लिए ट्रैक और ग्राउंड की बात की गई थी खेल के लिए, वो ग्राउंड के लिए, जैसे हम सभी युवाओं ने ग्राउंड के लिए सरपंच से बात की थी, बोला भी था, तो सरपंच साहब ने बोला था कि जो ग्राउंड है वो उसके पैसे भी पास हुए, ग्राउंड पास भी हुआ है पंचायत से, लेकिन अभी उसका कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो प्रोसेस हो जाए बस। क्या बोलते हैं प्रोसेस के लिए? प्रोसेस के लिए अभी जैसे ही बोलते हैं हो जाएगा। कौन बोलता है? सरपंच बोलते हैं। तो आप सरपंच जी को बार बार चेताते नहीं हो इसके बारे में? अरे बार बार चेताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी पास हुआ है ग्राउंड, मतलब जो काम है वो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। अभी प्रोसेस आपको ये पता होगा कि सरपंच हो या विधायक हो, वो अगर चाहें तो वो सारे काम करवा सकते हैं। जो काम कल होने वाला वो आज भी हो सकता है, लेकिन जो सरकारी काम है वो बोल रहे हैं सरकारी काम है, ऐसे ही होगा। और पास हुआ है ऐसा नहीं है, ग्राउंड पास नहीं करवाया, हमारे सरपंच ने ग्राउंड पास भी करवाया युवाओं के लिए, लेकिन उसका प्रोसेस तो चाहिए ना, प्रोग्रेस तो होना चाहिए। उसकी घोषणा देखी थी आपने कहीं? हाँ, कागज देखे थे? कागज नहीं देखे, वो जैसे पंचायत में आया था तो सुना था मैंने कि भाई अपना ग्राउंड पास हो गया डूंगरास का, पंचायत में पैसे आए हैं, सुना था, लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे को। जैसे इन्होंने ताऊ जी ने बताया कि आपके गांव में बहुत सी मुख्य समस्याएं हैं, और इस युवा साथी है उसने भी बहुत कुछ बताया, कुछ काम विकास के बताए, कुछ सरकार के खिलाफ भी बताया। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में? माँ का कहना आई है, सड़क 5-6 सरपंच आ गया आज तक, पंचायत तक आज तक कोई सरपंच आको उनकी आ रोड बना देशिया, केवल सगड़ा ही है क्या मैं सड़क बना देशिया, आज तक कोई बने को नहीं। अब आवारा पशु फिरी है आगे कोई सरपंच गयो सगड़ा माँ के रालना जगह ही को नेट, पहली बात तो
अगर कोई पशु मर जाता है तो राल नाली जगह ही कोनी बा मरेड़ी फटी रहे कोई जगह कोनी कोई आज वो किसी के नो जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है सगला कन भेज दिए तो कोई वो फैसलो कोनी हुए तो आपके सरपंच को कहते नहीं हो आप? सरपंच 6 आ गया 6 में वही रोड हुआ माके तो क्या कहते हैं? क्या कि जगह कोनी गांव में जगह ही नहीं है जगह आपकी। ही नहीं है। मैंने तो इधर कुछ युवाओं से सुना था कि यहाँ पे 2-2.5 हजार बीघे का जोड़ है। जमीन पड़ी है 1000 बीघा जमीन राल ने जगह कोनी माके जगह कोनी अच्छा, विवाद है किस चीज़ का विवाद है? वो गए रालने का ऐसा क्या विवाद है? विवाद वो गांव का बन जाता है वो तो अच्छा, अब बात वो कहे उनने को राल नहीं वो कहे उनने को राल नहीं अब विवाद है। और जैसे इन्होंने एक बसों की व्यवस्था बताई, तो कितनी सालों से बसों की व्यवस्था नहीं है? बस तो मैं हो गया 45 साल का आज तक बस कौन देखी थी 45 में बस कौन देखी 45 को माँ हो गया तो मायरे बारात में आ तो देखी आ तो देखी सा अच्छा, मायरारी देखिए अभी गला होगा। तो अगर आपके गांव में कोई बीमार हो जाता है या फिर उसको शहर जाना हो जरूरी हो तो वो कैसे जाता है फिर? अभी तो कोई देख ले कोई ट्रैक्टर है कोई भाई ऊंट गाड़ी है हम पर जवा का कोई छोटी मोटी को साधन टेम्पू बुलाना पड़े। ये तो वो दौर था जब सन 47, 48 या 50 में ऐसी, आज भी वैसा ही है आपके? कोई है यही गाँव में तो कोई साधन को नहीं ऐसा। तो नेता आते हैं, जैसे लंबे समय तक भंवरलाल जी मास्टर विधायक रहे हैं, रोज तक कुछ काम ये रोड़ा भंवरलाल जी के बनाए है। अभी तो कोई भंवरलाल जी अब कोई मन देखे ही कौन। भंवरलाल जी जब देखता माँ की बात ही सुनता हर काम ही करता, अब माँ को कोई कौन सुना। तो उन्होंने बसों की व्यवस्था नहीं की, उन्होंने बोला नहीं आपने? भंवरलाल जी को बोला बस नहीं क्यों बस लगाएंगे लगाई नहीं मर गया हर बे रे तो लगा दे तो। अभी उनके लड़के विधायक हैं, उनको नहीं कहा आपने? कितनी बार किया क्या बोलते हैं? एक बार है जीते बाद में एक कराए हटाए ही को नहीं और देखिए कौन क्या कर और भूल गया वाला फाचा तो इस बार जब आए तो आप सवाल करना उनसे कि हमारे गांव में क्यों नहीं करे? चुनाव की जरूरत हुई मान वोटा की जरूरत है मन के दे थांदे वो काम कर दिया वो कर दिया वो तो काम करे कौन। तो आप पहले करवाओ ना इस बार। पहली करे कौन नहीं पहली तो भंवरलाल जी मैं ग्वाली कर गयो और दूसरों कौन कर सके से वो कर दे वो कह दे तो उन्हें वो काम करूँ तो ये रोड़ा एक करेड़ी भी भंवरलाल मास्टर की है। सड़कें करवाई है मतलब, इसके अलावा आपके गांव में कोई विकास नहीं करवाया? विकास नहीं है कोई विकास नहीं है हमारे गाँव में। और सरपंच जी हैं जो 2.5 साल से क्या करे कि आगे देखे तो काम नहीं चलता है। प्रधान है तो बीजेपी का है ये वोट तो वही आ जाता है। वो नहीं, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर काम लाना हो तो कोई भी ला सकता है। हमारे साल नरेगा मैं को नरेगा का चलो कोई आया नहीं है वो तो नरेगा के पीछे काम चलता था भाई वो नहीं है नरेगा तो फुल चला था। लेकिन मैं तो मेन माँ का मुझसे 2 है एक तो बस का एक गाय का ये चीज़ की है ये बाईपास होनी चाहिए क्योंकि आटा हुआ है पशु माँ का पशु आज या बच्चा स्कूल में कम से कम अभी 500 बच्चा जाता है स्कूल में तो गाड़ी कम से कम दिन में 1000 गाड़ी निकलती है पत्थर की लेर बाकी कोई विस्तार को नहीं कर रिया कोई सुनाई को नहीं कर रिया गेला पड़िया लास्ट में गौचर जगह काटो वो बोलता नहीं कर दूंगा वो बोलता नहीं कर दूंगा ये बात मतलब गांव में एकता नहीं है आपकी? एकता नहीं एकता है ही नहीं। आपका गांव कितने घरों का है? 450 के लगभग 450 घरों का गांव है, 1000-2000 वोट होंगे आपके, इसके बाद विकास नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। आपका सरपंच है सारे मतलब सरपंच 6 आया है आपको बोल दूँ सरपंच तो 6 आया है 6 गिनती है आज तक वो काम किया है कोई काम भला काम तो कोई सरपंच कर ही कौन गयो खाली वो सड़कों कर गया। तो और भी कुछ लोगों से जानते हैं बुजुर्गों से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। हाँ तो सर जैसे इन्होंने कुछ मुख्य समस्याएं आपके गांव में बताई, इसके अलावा आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या क्या समस्याएं होंगी? एक समस्या सबसे भारी तो ये है गांव बीच एक कैंची है ये कैंची में छोटा जिन्नावर भैंस है रास्ते में तो ऊँटी नाक लगा ले और लगा ले उसको बहुत खतरा रहता है ये गांव से बाहर जानी चाहिए। कैंची किस चीज़ को बोलते हैं आप? कैंची बिजली का ट्रांसपोर्ट है बिजली का ट्रांसफार्मर को। हाँ बिजली का ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये मतलब इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है आपको? MLA साहब को प्रधान साहब को सरपंच साहब को सबको बोल दिया। क्या कहते हैं वो कहते कराएंगे कोई कहते ये बाहर जाती नहीं यहीं रहेगी। ये तो आपके सरपंच जी भी करवा सकते हैं ना? बंगलाल जी भी बन के तो कह सकूँगा मैं हमारे सब बिजली विभाग के पास आप गए नहीं क्या अभी तक? गए थे बहुत बार गए थे
वो कभी कहते हैं देखेंगे, कभी कहते हैं हटते नहीं, कभी कहते हैं देखेंगे कोई अवशासन जैसा कि गांव के बुजुर्गों से, युवाओं से मैंने बात की थी, वहाँ पे उन्होंने मुख्य मुख्य समस्याएं बहुत सी बताई थी। उस गांव के अंदर मुख्य समस्या थी गऊ की, जो अगर किसी गऊ की मृत्यु हो जाती है तो उसको दाह संस्कार करने के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं पे जहाँ मृत्यु हो जाती है वहीं 5-5 दिन तक पड़ी रहती है गऊ की बॉडी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी एक गऊ है जो उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ ये सरपंच जी का खेत है, उस खेत के अंदर ये गऊ है पड़ी है, उसकी मृत्यु हुई है। अभी यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ आए थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे गांव में ये गऊ माता है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका दाह संस्कार करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। गांव का आपसी वाद विवाद है, उसकी मूँछों का ताव कहते हैं जिसे, उसका सवाल आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इधर नहीं गाड़ने देंगे, इधर नहीं दाह संस्कार करने देंगे। अभी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका क्या साथ कुछ लोग आए थे, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है जो ये यहाँ पे गऊ माता की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में। नमस्कार। तो गाय के बारे में हमारा यही कहना है कि गाय जो मर जाती है उसको कहीं पे भी गाड़ने की जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे 1000 बीघा ताल है, गौचर जगह है, परंतु वहीं पे कोई भी डालने नहीं देता है। वो कहता है इधर नहीं डालना, वो कहता है इधर नहीं डालना। और ये गाय यहीं पे सड़ती है। अभी ये 5 दिनों से मरी हुई है, परंतु इसको कोई भी, सब इधर से आते जाते हैं, परंतु सबको ये दिखती भी है, परंतु कोई भी ये नहीं कहता है कि इसको वहाँ पे ले जाके डालो। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है। और ये कुछ वर्षों से चलती आ रही है, परंतु किसी को कुछ नहीं लेना देना है। जिसको पास पैसा वगैरह है वो तो अपनी गाय कहीं भी ले जाके अपने खेत में ले जा सकता है, अपने साधन से कहीं भी ले जाके डाल सकता है। और जो गाँव की गाय हैं उनको क्या करना है, जो घर की है वो तो अपने खेत में डाल देंगे। ये मरी हुई है, ये दूसरी गांव की गाय है, इसको कहाँ पे डाले? आवारा पशु है। हाँ, ये आवारा पशु है, इसको कहाँ पर डाले? इसलिए इसका भी कोई सलूशन होना चाहिए हमारे यहाँ पर। तो सर क्या कहते हैं आपके सरपंच है, वो क्या कहते हैं मुखिया? वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं कि यहीं पे डाल दो, वहाँ पे डाल दो। जब वहाँ पर लेके जाते हैं तो उनको फ़ोन करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से लेके चला जाता है और वहाँ पे जाता है तो उसको वापस निकाल दिया जाता है कि यहीं पे नहीं डालने देंगे। कारण क्या है? कारण यही है, वो कुछ बोल रहे हैं कि मेरे पास यहाँ मेरा खेत है, इधर नहीं डालना है। कोई बोल रहा है यहाँ मेरा खेत है, इधर नहीं डाल रहा है। तो गौचर के आसपास तो खेत तो होंगे ही, किसी का तो होगा ही। या फिर ये गाय ऐसी सड़ती रहेगी तो इसका कुछ सलूशन होना चाहिए। जो कुछ भी सरकार है और वहाँ से मान्यता या तो कोई पक्का सलूशन होना चाहिए। बिल्कुल मूंछों का सवाल तो नहीं आ जाता कि गाँव में? अब वो क्या है, वो मुद्दे उठते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, परंतु कुछ होना चाहिए। जो मूंछों का सवाल है वो आ जाएगा वहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं से, बुजुर्गों से, सबसे बात की, तो इस गांव में मुख्य समस्या मुझे देखने को ये मिली, इस गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था आज भी नहीं है। नहरी पानी आता है 5 से 7 दिन से दिन में एक बार आता है। और इस गाँव में पंचायत है जो बालेरा पड़ती है, बालेरा पंचायत से डूंगरा से आथुना गांव के अंदर सड़क कनेक्टिविटी की दृष्टि से इस गांव में आज भी वो कनेक्टिविटी नहीं है। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ पे कंकरालू पत्थरालू रास्ता है, वहाँ पे आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। और इस गांव के अंदर बिदासर और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये दोनों की डिस्टेंस 12 से 15 किलोमीटर की है। दोनों के बीच में आज भी यातायात की दृष्टि से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। नेताजी आए, वादा किया, लेकिन चुनाव के बाद में गांव की शक्ल तक नहीं देखी। याद भी नहीं होगा नेताजी को तो ये गांव भी पड़ता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ऐसी ही मुख्य समस्याएं देखने को मिली मुझे। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए। RJ TV24 की टीम आपके गांव ढाणी ढाणी आएगी। अगर आपके पास हमारे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, उस नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपके गांव में आएंगे, आपके मुद्दे, आपकी समस्या उठाएंगे। RJ TV24 से जुड़े रहिए। हम आपसे छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।